नमस्कार, आप सभी का वर्धन पीसीएस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ वायरल हो रही है बीपीएससी से संबंधित। ठीक है, उत्तर के 5 विकल्प होंगे और जिसमें कि कोई भी चयन एक का चयन अनिवार्य करना होगा। ठीक है, 5 विकल्प दिए होंगे क्वेश्चन में, जिनमें कि एक जो है कोई न कोई एक विकल्प आपको चूज़ करना ही होगा। मतलब कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब आपके पास क्वेश्चन पेपर को छोड़ने का किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने का विकल्प नहीं है। ठीक है, और ये क्यों किया गया है, इसके पीछे का कारण क्या है, सभी लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको जान लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा कि बीपीएससी उत्तर के 5 विकल्प होंगे, एक का चयन अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ क्या है, दरअसल उसको जान लेते हैं कि बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने बहुविकल्पीय आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाते थे। ठीक है, और अभ्यर्थियों को किसी एक विकल्प का चयन करना अनिवार्य नहीं था। मतलब यह है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप छोड़ देते थे कि भाई इसको अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती थी। अब आगे क्या कहा गया है, इसके चलते बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कई प्रश्नों को अनुत्तरित छोड़ देते थे कि भाई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको आपने छोड़ दिया, अगला क्वेश्चन किया, जिससे मूल्यांकन प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता था। संशोधित नियमों के अनुसार, यानी जो नया नियम बनाया गया है उसके अनुसार, अब प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ए बी सी डी ई उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें ई विकल्प का अर्थ प्रयास नहीं किया गया होगा। ठीक है, इसका मतलब होगा कि प्रयास नहीं किया गया, नॉट अटेम्प्टेड। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहता है तो उसे ए बी सी डी में से किसी एक का विकल्प चयन करना होगा। ठीक है, और अगर नहीं देना चाहता, यदि वह प्रश्न को छोड़ना चाहता है तो उसे अनिवार्य रूप से ई विकल्प चुनना होगा। मतलब प्रयास नहीं किया गया। आयोग ने इस परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित पारदर्शी करने के लिए उद्देश्य से यह बदलाव किया है। नई व्यवस्था आगामी परीक्षाओं में प्रभावी होगी। चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। विकल्प नहीं चुने तो 1/3 अंक कटेगा। तो आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अभ्यर्थी पांचों में से किसी एक का भी चयन नहीं करता तो उस प्रश्न को अनुत्तरित मानते हुए उस पर नकारात्मक अंक लागू किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है इन्होंने कि अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, मान लो जो क्वेश्चन नहीं आता वो भी अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपको निगेटिव मार्किंग वहाँ पे लागू होगी उस पर। ऐसे प्रत्येक प्रश्न के लिए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे नई व्यवस्था को अच्छी तरह समझकर ही परीक्षा में शामिल हो, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि से बचा जा सके। यह संशोधित उत्तर प्रणाली जल्द ही आयोग की सभी एमसीक्यू आधारित परीक्षाओं में लागू होगी। चलिए अब थोड़ा सा इसको मैं एक लेमन लैंग्वेज में थोड़ा सा समझा देता हूँ, जिनको समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं आ गया तो वो समझ लें। देखिए होता क्या था कि भाई जब क्वेश्चन पेपर आप करते थे, मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, अभी 72वीं बीपीएससी परीक्षा होगी। ठीक है, मान लीजिए 150 क्वेश्चन है। ठीक है, अब 150 में अब 1/3 निगेटिव मार्किंग है, पता ही है आपको। अब मान लीजिए 150 में 120 ही कुछ लोग करते थे, कोई 130 करते थे, 20 छोड़ के चले आते थे। ठीक है, तो होता क्या था कि जो 20 क्वेश्चन छोड़ दिए उनसे कोई लेना देना नहीं है। 120 से के आधार पर आपको उसमें पॉजिटिव निगेटिव देख के आपका स्कोर बनता था। अब क्या नया नियम जो बीपीएससी ने यहाँ पे बताया है, उसमें ये कहा कि अगर 150 क्वेश्चन हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, अटेम्प्ट करने होंगे। तो अब आप सोचेंगे कि इससे तो अटेम्प्ट करने होंगे, जो नहीं आता वो भी अटेम्प्ट करना होगा। जी बिल्कुल, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसके लिए उन्होंने एक सुविधा दे रखी है। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन होगा कि कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए कि 1857 की जो क्रांति हुई उसमें जगदीशपुर, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था। ठीक है, अब वहाँ पे ए ऑप्शन होगा, ए बी सी डी और ई, इस तरीके से होगा। तो अब यहाँ पे दे दिया जाएगा, मान लीजिए एक दे दिया मंगल पांडे। ठीक है, एक दे दिया रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, एक बेगम हजरत महल दे दिया। अब डी ऑप्शन दे दिया कुंवर सिंह। ठीक है, और ई ऑप्शन दे दिया अटेम्प्ट नहीं किया गया, प्रयास नहीं किया गया, प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में, आप समझ तो पा ही रहे होंगे। ठीक है, राइटिंग से पर मत जाइएगा, जो बात कह रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। ठीक है, प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो आसान क्वेश्चन है, सबको पता है कि जो है जगदीशपुर से कुंवर सिंह जी ने नेतृत्व किया था। तो आप जो है जो OMR सीट होगी वहाँ पर आप डी ऑप्शन को
टिक कर देंगे। अब मान लीजिए किसी को ये आंसर नहीं आता है तो क्या होगा, अगर मान लो इसका आंसर किसी को नहीं पता है तो क्या होता कि तो लोग इसको छोड़ने का प्रयास करते कि भाई इसको छोड़ दे, तो ये तो नहीं आता। तो छोड़ना नहीं है, करना क्या है, उस स्थिति में जब आपको आंसर पता ही नहीं है कि इसका आंसर क्या है, नहीं पता है, तब आपको क्या करना है, तब आपको ई ऑप्शन जो है प्रयास नहीं किया गया है, तो छोड़ने की बजाय आपको जो वहाँ पे ओएमआर सीट में ई ऑप्शन दिखा होगा उसको भरना होगा आपको, ठीक है, कि अटेम्प्ट नहीं किया गया। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपका। और इसके पीछे का मकसद ये है कि होता क्या था कि धांधली होती थी कि मान लो 150 क्वेश्चन का पूरा पेपर है और बहुत सारे लोग जो है सारे क्वेश्चन करते ही नहीं थे, तो जो क्वेश्चन छूट जाते थे उनको बाद में कहीं से सेटिंग वगैरह करवा के और पैसा वैसा ले दे के वो जो खाली क्वेश्चन बचे हुए थे गोले उनको भर दिया जाता था और जो है जुगाड़ करके लोग ये एग्ज़ाम पास कर लेते थे। तो इससे बचने के लिए, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आयोग ने ये व्यवस्था की है। तो ये सभी पर लागू होगी, तो उसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से खूब प्रैक्टिस करिए ताकि 150-150 क्वेश्चन आप 2 घंटे में वहाँ अटेम्प्ट कर पाएँ। 120 मिनट का ही टाइम होगा, 150 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। तो सारे जो आप प्रैक्टिस सेट पेपर लगा रहे होंगे उसमें इस चीज़ की प्रैक्टिस करना का प्रयास करिए कि 150 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकें। अब ये है मार्केट में टेस्ट सीरीज जो होगी उसमें ये ऑप्शन मान लो नहीं है, तो उसका एक तरीका मतलब एग्ज़ाम से पहले ये कर सकते हैं कि 150 के 150 ही आप क्वेश्चन करिए, एक गोला एक्स्ट्रा आप भरने की प्रयास करिए कहीं पर साइड में, ताकि जो टाइम है वो आपका थोड़ा सा उसमें काउंट हो सके, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और पढ़ते रहिए क्योंकि अभी भी काफ़ी टाइम है अच्छा खासा, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। कोई और अपडेट होगा तो हम जल्दी आपको बताएंगे। और इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।